सर्वप्रथम समर्थ साईं जगजीवन दास साहब के श्री चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए आपका परिचय हम एक ऐसे सदस्य से करवाना चाहते हैं जिनका आशीर्वाद समय समय पर हम सभी को मिलता रहता है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपके द्वारा सबसे पहले सन 2015 में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर पहल की गई जिसमें लोग अपना समय व्यर्थ गंवाते थे। आपने एक ग्रुप बनाया। उसके बाद आज सोशल मीडिया पर समर्थ साईं जगजीवन दास साहब का इतना सारा प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है। आपके द्वारा इस समय वर्तमान समय में कोटवा धाम पेज के माध्यम से साहब की कीर्ति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप हमारे चाचा श्री राघवेंद्र तिवारी जी हैं। आज हम अपने चाचा से चाहते हैं कि वो भक्तों को कुछ सतनाम पंथ के बारे में बातें बताएं। सर्वप्रथम बड़े बाबा के चरणों में सादर बंदगी। आपका बहुत बहुत आभार कि थोड़ा बोलने का समय दिया। सत्यनाम पंथ के बारे में हम क्या बताएंगे, जो बहुत ही विस्तृत है और इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्य के बारे में कुछ बोल सकें, परंतु अपना जो अनुभव है वो थोड़ा हम आपसे शेयर करेंगे। सत्यनाम पंथ में जैसे सत्य को बोलने का, सत्य को कहने का, सत्य का अनुसरण करने का और सत्य को ही मानने का जो है कहा गया है। सत्य को ही मानिए। और सत्य क्या है इसको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे समर्थ साहब ने कहा है कि पहले सर्वप्रथम आप ये समझिए कि सत्य नाम क्या है। जैसे कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। जिसकी जो मर्जी है, जिसमें जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, वो उस नाम से जानता है। किंतु सत्यनाम हमारे जो समर्थ साहब ने कहा है वो ये है कि जैसे बहुत लोग राधा कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग राधा को मानते हैं, बहुत लोग राम को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि राधा वर सोई सियावर, सोई सब घट राम, जगजीवन दास दो अक्षरा, सोई है सतनाम। जिसमें जो सब घट की बात कही गई है। घट का मतलब है कि इस प्रकृति का जर्रा जर्रा जो कुछ अगर दिखता है या जो सोचते हैं या जो प्रकृति में उपलब्ध है वो सब घट की बात है। जो नहीं है वो नहीं है, जो कुछ है या दिखता है या नहीं दिखता है, अनुभव में है या एहसास में है, वो सब घट है। उन सब में जैसे एक सूर्य सैकड़ों हजारों घड़े अगर आप पानी भर के रख देते हैं तो उसमें दिखता है लेकिन उसमें है नहीं। उसी तरह से हमारा जो ईश्वर है, जो सत्पुरुष है, सत्य है, जिसने संसार की रचना की है, वो उसी तरह हर घड़े में विद्यमान है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको किसी ने बनाया ना हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई संकलन करता ना हो। इसलिए जब आप कुछ भी देखेंगे तो कुछ चीज़ें तो मानव निर्मित हैं और कुछ प्रकृति प्रदत्त हैं। जो प्रकृति प्रदत्त हैं उसी में मानव ने अपने हिसाब से उनको बनाया है। ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही बना है। वही सत्पुरुष है और वही सत्य नाम है। जिस चीज़ से अगर सत्य हटा दिया जाए तो फिर वो नहीं रहेगी। जैसे अगर आप कहते हैं लोग कि ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। हाँ, पांच रचित या अधम शरीरा। तो जो ये बना हुआ है, अब हम कह दें कि प्रैक्टिकली भौतिक रूप में हम इन 5 चीज़ों को इकट्ठा करें तो इकट्ठा कर सकते हैं जी। मिट्टी इकट्ठा कर सकते हैं, आकाश भी हर जगह उपलब्ध है, पवन भी हो सकता, आग भी हो सकती है, जल भी हो सकता है। लेकिन इकट्ठा करके क्या हम शरीर का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। तो अब आप बताइए कि कैसे फिर निर्माण हम करेंगे? जब हमने 5 तत्व बताया, हमने 5 इकट्ठे कर दिए, फिर भी शरीर का निर्माण नहीं हुआ। तो इस तरह से जब तक उस परम सत्ता का अंश उसमें विद्यमान नहीं होगा वो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है।
वही परम सत्य है और वही सत्य नाम है। जी वही घट घट में है। इसीलिए कहा गया है जिस घट से, जैसे कि पेड़ है हरा भरा दिखता है, उसको अगर पृथ्वी से अलग किया जाए तो वो सूख जाता है। जी जी अब आप कहिए कि सत्य क्या था? पृथ्वी सत्य थी। तो अगर हम पृथ्वी को ही उठा करके उस पेड़ के ऊपर रख दें तो क्या फिर से हरा हो जाएगा? नहीं हरा होगा। तो न तो पृथ्वी, न तो वो पेड़ और न जितने पदार्थ दिखते हैं, ये कुछ सत्य नहीं है। उसी के अंदर जो कुछ है, जो तत्व है, तब तक वे हरे भरे हैं या तब तक सूखे हैं जब तक उसमें वह परम सत्ता विद्यमान है। यही सत्य है और यही परम सत्य है। हमारे समर्थ साहब बड़े बाबा ने इसी को बताया है कि आप किसी भी पंथ के मानने वाले हों, लेकिन आप सत्य को जरूर मानते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को माने संसार में, किंतु सत्य को तो मानते हैं। रात को अगर रात मानते हैं तो समझो आप सत्य नाम मानते हैं। अगर दिन को दिन मानते हैं तो आप सत्य नाम को मानते हैं। धर्म कोई भी हो आपका, लेकिन आप अगर अंदर से देखें या गहराई से सोचें तो आप वाकई में सत्य नाम के ही पुजारी हैं और सत्य ही मानते हैं। और आज के परिवेश में अगर सत्य नाम जो धर्म साहब ने जिसका नया रूप दिया, तो अगर इस पंथ को माने, संसार पूरा इसी पंथ के को मानने लगे, और मानने क्या है, मानते तो सभी हैं सत्य को, समझने लगे और समझें कि हम सतनामी हैं, तो आज की जितनी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो सकती हैं। जो धर्म की समस्याएं हैं वो भी सब समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि हम सभी लोग सत्य को मानने वाले हैं और सभी लोग सत्यनामी हैं। जी बड़े बाबा की जय। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जब इस भारत भूमि पर बौद्ध मत इतना प्रचंड था, सनातन धर्म इतना ज़्यादा विकसित था, सिख धर्म था, कबीरदास साहब का पंथ था, तो इसके बावजूद जगजीवन दास साहब को अपने समय काल में ऐसा क्या आपके हिसाब से लगा कि जिसके लिए उन्होंने एक नवीन पंथ का गठन किया और उससे भक्तों को जोड़ा? देखिए, जहाँ तक हमारा अपना मत है जी, उस समय इतने सारे धर्म थे। उन धर्मों के कारण समाज में ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव इतना प्रचलित था कि लोग एक दूसरे से ही लड़े मरे जा रहे थे। जैसे सत्यनामी थे तो सत्यनामियों के अंदर ही अनेक धर्म थे जी, वो अपने को मानते थे, वो अपने को मानते थे, यहाँ तक कि 100 वैष्णों की लड़ाई होती थी। और जो मुस्लिम संप्रदाय हैं उसमें भी तमाम प्रकार के जो अंदर से मजहब विकसित हो गए, वो आपस में ही लड़ रहे थे। जो बौद्ध थे वो भगवान बुद्ध के समय के बाद जो उनमें विकृतियाँ आईं समाज में, जैसे कि आश्रम में महिला पुरुष दोनों का प्रवेश न हो पाए, वो व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन बाद में उसमें ऐसा नहीं हो पाया। तो तमाम जो भ्रांतियाँ या तमाम गलतियाँ जो हुई बीच में, देखिए कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसमें गलतियाँ जरूर होती हैं, और गलतियाँ सुधारने के लिए भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब होता क्या है कि परंपरागत मान करके उसको हम बैठ जाते हैं और गलतियों पर सुधार नहीं करते, और बल्कि उन गलतियों को हम रूढ़िवादिता में जोड़ देते हैं, और सुधार न होने के कारण वो गलतियां जो रूढ़िवादिता में बदलती हैं तो फिर धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा उठने लगती है कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये धर्म ऐसा कह रहा है, इसका मतलब है कि ये धर्म हम नहीं मानेंगे। तो उस स्थिति में जब समाज में तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न थी, आज के 400 साल जब बड़े बाबा साहब का जन्म हुआ, तो जन्म ही समर्थ साहब का कहते हैं, जब जब होती धरा धाम पर भूम पाप और कट अत्याचार, तभी तभी ईश्वर लेता है बनकर महापुरुष अवतार। तो उस समय साहब ने जन्म लिया, और जैसा कि बताया भी गया है, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें यह सिद्ध हुआ है कि समर्थ साहब जगन्नाथ स्वामी के अवतार थे। और जगन्नाथ स्वामी के अवतार होने के कारण उन्होंने समस्त प्रकार के जितने भी धर्म थे उनमें से सत्य को मानने वाले जो लोग थे उनको एकत्रित किया और सत्य नाम धर्म को बनाया। क्योंकि इसलिए बनाया कि समाज में शांति बनी रहे,
समाज इसको अपना करके अपना विकास कर सके। इसलिए गृहस्थ जीवन को, जैसे आप कितने भी साधु संत क्यों न हो जाएं, लेकिन आपका भोजन किए बिना नहीं चल सकता, बिना कपड़े पहने आप नहीं चल सकते, सारी सुविधाएं आपको होनी चाहिए, शरीर जनित जो भी हैं कार्य वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आप जो करते ही हैं, अगर आप सन्यासी हो गए तो भी गृहस्थ के घर में भीख मांगने जाते हैं, तो क्यों ना ही गृहस्थ होकर के ही हम अपनी नामोपासना करके और आगे बढ़ें। जी। और यही सत्यनाम संप्रदाय, यही सत्यनाम पंथ में बताया गया कि आप जो है नाम की उपासना तब भी कर सकते हैं जैसे हमारा मन कहीं लगा हुआ है जी, और हम उस मन को बार बार वहाँ हटा रहे हैं। जबकि मन वहाँ लगा है तो हमारे साहब ने कहा कि वो जहाँ पर मन लगा हुआ है वहाँ हम क्यों न जाकर के देखें कि इसमें क्या है। जी। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिन विवाह मन दृढ़ता नहीं। तो यहीं पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने सतनाम पंथ में, जैसे कि अन्य पंथों में देखा गया है कि संन्यास योग को बल दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ सत्यनाम पंथ की एक जो विशेषता निखर के आती है समाज के सामने, जगजीवन दास साहब ने गृहस्थ जीवन को मतलब मान्यता दी है और गृहस्थ जीवन की बात कही है। तो जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्त भजन सुमिरन कर करके अपने जीवन के आवागमन बंधन से मुक्ति पा सकता है। समर्थ साईं जगजीवन दास साहब ने कहा है, हरि जो तो हरि का भजो, सत्य का दाना खाओ, जगजीवन दास सांची कहाँ सो नर बैकुंठ जाओ। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वह क्या चीज़ है, वह ऐसा क्या नाम है जिसका सुमिरन कर करके आदमी इस अपने आवागमन के बंधन से मुक्ति पा सकता है। आप अपने विचारिक मत रखें। सर्वप्रथम तो आप जो ये आपने प्रश्न किया है जी, ये गुरु के द्वारा ही बताया जाता है जी कि वह कौन सा नाम है जिसको भजन करके हम भवबंधन से पार हो सकते हैं। जी। वैसे इस नाम को इसलिए नहीं बताया जा सकता है आमतौर पर जी कि हमारे जो समर्थ साहब के द्वारा जो बाणी, जो पुराण अविनाश की जो रचना की गई है, उसमें समर्थ साहब ने ये बात माता पार्वती को बताई थी कि गणेश जी को बताना। जी जी। लेकिन इसकी गोपनीयता भंग ना होने पाए, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाए रखा। जी। बाद में काफ़ी प्रसंग लंबा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो नाम जो आपको गुरु प्रदत्त नाम है, वो आपको गुरु प्रदत्त नाम ही मिलेगा। इतने सहज में देखो, गुरु के पास बिना गए, चलिए ठीक है, ये नाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु से जो हमें मंत्र मिलता है या जो मिलता है, उस नाम को तो हम ऐसे सोशल मीडिया पर या किसी माध्यम से नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहा गया, सुमिर नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। जैसे कि वह कोई एक ऐसे तो नाम हो सकता है जिसका जिन्होंने, मान लीजिए जिन्होंने अभी गुरु नहीं किया है, जैसे कबीर दास साहब ने लिखा है जी, बड़े बाबा भी ने भी लिखा है जी। तो कबीर की जो लाइनें हैं थोड़ा और जो है हम स्पष्ट करें तभी तो जी जी, कि उन्होंने लिखा है कि पंडित बाद बदनते झूठा, नाम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। जैसे शक्कर का नाम ले लेंगे आप जी जी, तो क्या आपका मुंह मीठा हो गया? जी। हुआ? नहीं हुआ। ऐसे राम कहने से क्या आप भवसागर पार हो जाएंगे? जी, नहीं हो पाएंगे। अब ये राम नाम जो है इसको तो खुला में सभी संतों ने बताया कि आप जपिए, लेकिन जैसे आपका मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, अब आपके पास ब्लड प्रेशर की गोली भी रखी हुई है जी, परंतु आपको खाने में डर लगता है कि पता नहीं घटा है साइड इफेक्ट हो जाएगा कि बढ़ा है जी, पता नहीं घटा है कि बढ़ा है। अभी बढ़ने की खा ले तो हो सकता है घट जाए जी, पहले से घटा हो, घटने की खा ले हो सकता है और घट जाए, पहले से घटा है। तो इसलिए वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? डॉक्टर की। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि हमें वो ये निर्देश दे, हमारे शरीर को चेक करके निर्देश दे कि हम कौन सी गोली खाएं जी, तो हमें फायदा। जबकि गोली हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे खाना है ये हमें पता नहीं, ये डॉक्टर मेथड बताएगा। इसलिए यह बात, ये राम नाम तो जपना है, लेकिन कैसे जपना है, क्या करना है, इसको हमारे गुरुदेव भगवान ही जब बताएंगे तो ही क्लियर हो पाएगा और तभी हमें विश्वास होगा। जैसे गोली रख के हम अपने पास बैठे हैं परंतु हम खाएं, विश्वास नहीं फायदा करेगा कि नहीं। जब डॉक्टर ने कह दिया नहीं ये वाली खा लो आपको फायदा करेगा तो आपको तुरंत फायदा कर जाएगी। तो इसी तरह जब तक गुरुदेव भगवान नहीं बताएंगे वो नाम,
जी। तब तक इस तरह से जैसे सोशल मीडिया पर या अन्य जगह जी, पर जी। वो नाम अच्छा, इतना गोपनीय है कि आपके- बताया नहीं जा सकता। आपके माध्यम से सत्यनाम पंथ की जुड़ी हुई काफ़ी विचारधारिक बातें पता चली जो काफ़ी गूढ़ थी। अब आप अपने संप्रदाय के विषय में कुछ ऐसे बात बताइए जो मतलब जो भक्त अभी नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, अन्य अन्य पंथों की अपेक्षा, जैसे कि बाह्य आडंबर का खंडन हुआ है, इन सब का जो मतलब विशेषताएं मूल रूप से हैं, ताकि भक्त जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या। ये सत्यनाम संप्रदाय जो है जी तो इतनी इसकी विस्तृत जी व्याख्या हम नहीं कर सकते, इतनी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हमने इतना जानकारी एकत्र किया है, लेकिन फिर भी जी। जो हमें आज तक जो गुरु नहीं, आप अपना वैचारिक मत रखें, आप कोई वो ऑथेंटिक गुरुदेव से या अन्य जगह से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं कि सत्यनाम पंथ ही क्यों माना जाए। जी। सत्यनाम पंथ इसलिए माना जाए तो इसमें नाम ही से ही कहते कि नाम लेत भव सुंदर सुखाई। जी जी। नाम लेते ही यह सत्य नाम कहा, समझ जाओ कि हमें सत्य बोलना है। और संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो सत्य नहीं सुनना चाहता। जी। भले ही वो कट क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है, वो झूठ जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी चाहता है कि हमसे लोग सत्य बोलें। जी। जो चोरी करने वाला व्यक्ति है वो भी चाहता है कि हमारा लड़का चोरी ना करे। जी। जिसने जिंदगी भर किताब नहीं उठाई वो भी चाहता है कि हमारा लड़का पढ़ा लिखा निकले, समाज में आगे बढ़े। तो इसलिए जो सत्य को मानने वाले लोग हैं वो सत्यनाम पंथ से ऐसे ही जुड़े हैं। वो अगर बाहर से नहीं जुड़े हैं, मान लीजिए हम धागा नहीं पहने, लेकिन फिर भी वो सत्यनामी हैं। बिल्कुल, जो अगर सत्य को मानते हैं वो सत्यनामी है। तो पहली बात पहली बात तो ये हो गई कि सत्य नाम का नाम लेते ही, सत्यनाम पंथ का तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ सत्यनाम नाम लेते ही ये हमको लगता है कि हम इससे जुड़ जाएं, क्योंकि ये सत्य की बात कर रहे हैं, झूठ की बात नहीं कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि सत्यनाम पंथ में बाह्य आडंबर का जी खंडन, यही मैं जानना चाह रहा था है, विरोध किया गया है। और दूसरा है जाति पात से तो बिल्कुल दूर। जी। जैसे साहब ने 4 पावा 14 गद्दी 33 महंत और सुमिरनी में जो भी महंत बनाए, सब में बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था। जी। जैसे आज सन 1947 से हमारे देश में लोकतंत्र बना है, लेकिन समर्थ साहब के जो धर्म है इसमें से जब उन्होंने इसका जब आविर्भाव हुआ तभी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर धर्म संप्रदाय के लोग जी, हर जाति के लोग, यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं कि भाई हिंदू में जो यानी सनातन के जो विरोधी हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय से लोग आते हैं, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए, हजारों के संख्या में शिष्य हैं। और जो इनके महंत हैं वो भी कई लोग ऐसे हैं जो महंत हैं, जैसे कि जरौली धाम में कायमदास पठान जी हैं। तो ये सब जो है हमारे परम सिद्ध संत हुए हैं। तो ये जो है इसमें जुड़े। पहली बात तो आडंबर, और दूसरा है जाति पाति का भेदभाव, जात पात का भेदभाव। तीसरा है गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवत भजन करना। जैसे आप संत हो गए जी जी, अब संत हो करके भी दूसरे का दरवाजा झांक रहे हैं, दूसरे के घर जाते हैं रोटी के लिए, भिक्षा भ्रमण के लिए। तमाम ऐसी समाज में बदनामियां भी हैं जो कि लोगों से हुई हैं। हालांकि हम संतों का उसमें नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो संत नहीं थे। अगर संत होते तो ऐसी बातें होती ही नहीं। लेकिन उनके आड़ में जो लोगों ने ऐसे कुकृत्य किए हैं, तो समर्थ साहब ने इसीलिए कहा कि जब तुम्हारा मन ही यही कह रहा है तो आप एक व्यवस्थित ढंग से जो समाज ने व्यवस्था दी है जी विवाह के लिए, वो वैवाहिक जीवन में आप बढ़िया से रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने पत्नी के रूप में अपने घर में रहिए और प्रभु का भजन जो भी समय मिले उसी में प्रभु का भजन करिए और सत्य नाम का जाप करते हुए आप संसार से। दूसरा ये कहा, तीसरा अकर्मण्यता से दूर। जैसे कि अन्य संप्रदायों में है, तमाम ऐसे हैं कि जो हमें सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं रखना है अपने पास। लेकिन इसमें क्या है कि हमको सब कुछ रखना है अपने पास, और ये रखते हुए भी हमें भगवान को याद करना जी। जैसे अगर अभी आपका कोई मोबाइल ले ले, आप राम राम जप रहे, लेकिन ध्यान कहाँ चला जाएगा? मोबाइल में, कि हमारा मोबाइल गायब हो गया। अब अगर आपका मोबाइल की जरूरत है, मोबाइल बगल में रख लीजिए, तब तो जपेंगे आप। बिल्कुल। तो इस तरह से बड़े बाबा ने ये कहा
जिसकी जो है जो जिसकी आपकी ज़रूरत है, अगर वो प्राप्त करने के लिए आपको कर्म, जैसे हर जोतो हरि का भजो, अभी आपने पहले बताया, तो वही है कि हर जोतो हरि का भजो, सत्य का दाना। सत्य का दाना का मतलब है कि मेहनत का दाना, ईमानदारी का दाना। इसमें क्या है कि अगर आप ईमानदारी का दाना खा रहे हैं तो आप बहु रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। ऐसा हर धर्म में कहा गया है कि भाई ईमानदारी का खाओ। कोई ऐसा नहीं कि हम सत्यनाम धर्म में ही कह रहे हैं, हर धर्म में बताया गया है कि ईमानदारी से करिए और खाइए, मेहनत का पैसा रखिए जी। तो हमारे समर्थ साहब ने उसका समर्थन किया है और वही कहा कि देखिए भाई, हर जोतो हरि का भजो, सत्य का दाना खाओ जी। तो अगर इसी तरह संसार अगर इसी कहने के अनुसार चलने लगे तो ये जो जितनी कुकृत्य हैं, जैसे चोरी है, बदमाशी है, आदि जो भी है, ऐसे ही सत्यनाम पंथ में आने से समाप्त हो जाएंगे। तो हम आपसे चाचा आखिरी बात ये कहना चाहेंगे, जैसे जो भक्त हमारे सतनामी हैं तो उनको सामाजिक किन कुरीतियों से दूर रहना चाहिए, जैसे मदिरा पान लोग करते हैं या बैंगन कुंदरू का न सेवन करना, इन सब चीज़ों का जो आपके हिसाब से जो ऑथेंटिक बातें हैं, देखिए उनके लिए क्या दिशा निर्देश हो सकता है? अगर वो सही ढंग से सतनामी हैं, एक तो होता है जैसे फॉर्मेलिटी में हम कोई काम करते दिखावे हैं, में या हैं कि जैसे कोई तैयार हुआ अयोध्या तो हम अयोध्या चले गए, कोई जा रहा वैष्णो देवी तो हम वहाँ चले साथ में लग लिए, कोई चला गया पीर बाबा के यहाँ तो हम वहाँ चले गए। यानी कि हमारा किसी पर भरोसा नहीं, हम दूसरे के देखी देखा चले जाते हैं जी। और कहीं से भी कोई लाभ नहीं होता तो ईश्वर को गाली देते हैं कि हम इतना दौड़ते हैं फिर भी ये हमारे साथ हो रहा है। तो ये जो है दिखावा है जी, ये भ्रम है। कहते हैं कि जप माला छापा तिलक जी, ये पूजा पद्धतियां हैं। जप माला छापा तिलक सरय न ये कौ काम, और काचे मन नाचे सदा, काचो मन नाचे सदा, और साचे राचे राम। सच्चे मन से अगर भजोगे तो राम मिलेंगे आपको। और ये कच्चे मन हैं जो दौड़ रहे हैं जी, गुरुदाया से दृढ़ भा चेला, फिर न करे तीर्थ व्रत मेला। ये क्या है कि ये सब जो है सिर्फ कच्चे मन की बात है। नहीं, यही सब मैं इसलिए पूछा आपसे ना, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि पथभ्रष्ट हो जाते हैं या फिर तो उनके लिए आप ऐसा कुछ दिशा निर्देश दे दीजिए, या उनको किन चीज़ों से दूर रहना है, ये सब मतलब बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, उनको ये चाहिए कि पहली बात तो है कि जो जब वो धागा पहनने गए जी, या जब वो अपना उपदेशित होने गए, किसी भी हम पंथ की बात कर रहे हैं, हाँ कोई भी पंथ हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सत्यनाम पंथ की ही बात, क्योंकि हर धर्म हर पंथ जी अच्छाई ही सिखाता है, कोई धर्म पंथ बुराई नहीं सिखाता। तो इसलिए जब वो अपने गुरु के पास जाएं, गुरु उन्हें जो बताए उसके अनुसार कार्य करें। गुरु को ना माने, हाँ, लेकिन गुरु की माने, लेकिन गुरु की तो माने। बिल्कुल। बहुत लोग हैं कि गुरु को भी नहीं मानते और गुरु की भी नहीं मानते, तो जो वो ये करते हैं तो वहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है जी। अगर वो गुरु को ना माने, हम कह रहे हैं तो ना माने, लेकिन गुरु की माने, क्योंकि कोई भी गुरु संसार का अपने शिष्य को या अपने कोई भी पिता अपने पुत्र को कोई गलत कार्य न बताता है और न उससे कराता है। इसलिए गुरु को तो सभी मानते हैं। लोग कहते हैं पहले गुरु को गाइए जिसने रचा जहां, या कहते हैं गुरु गोविंद दो उखड़े का अकेला गो पाए। तो जब बलिहारी गुरु आपने, उसमें ये होता है गोविंद दियो बताए का मतलब है गुरु की, जो गुरु ने बताया था उस गुरु की मान करके वहाँ गोविंद तक पहुँचे। तो गुरु की मानिए, गुरु जो बताता है उसको मानिए। जैसे गुरु ने उपदेशित करते समय कहा कि बैंगन नहीं खाइए, कुंदरू नहीं खाइए, मदिरा पान मत करिए, तंबाकू नहीं खाइए, ये सब गुरु ने बताया, ठीक है। अब आप उसको कर रहे हैं तो गुरु क्या आपकी हाथ पकड़ के आपके साथ चलेगा, डंडा लेकर चलेगा आपके साथ? आप देखो, अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा करोगे उसका परिणाम बुरा होगा। इतना सभी संसार के हित अनहित पशुपक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान बखाना। जो हित अहित है वो आप तो परम गुरु के शिष्य हैं, आपको तो ज़्यादा ही पता होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते, तो जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, अपना हित और अहित वो भी जानते हैं। अब गुरु की क्यों माने कि हमें चाहिए कि गुरु को हम समर्पित हो जाएं, उसकी बातों में हम समर्पित हो जाएं, उसमें ज़्यादा मेन मीख ना निकालें, क्योंकि उसने जो आपको बताया है वो गलत नहीं बताया। कोई पिता अपने पुत्र को, कोई शिक्षक अपने शिष्य को कोई गलत फार्मूला नहीं बताता है। बताए वो नहीं, अगर उसको पता है तो वो बताएगा ही नहीं।
अगर उसने बताया है तो आप आंख मूंद कर वो काम करिए और भगवान आपका साथ देगा। और इसीलिए हमें चाहिए कि हमेशा गुरु की सेवा क्यों करें? क्योंकि गुरु की सेवा जब करोगे, किसी की सेवा करोगे तो उससे अच्छा फल मिलेगा ना। तो गुरु की सेवा, जैसे किसी गाय की सेवा करो तो अच्छा दूध देती है, अच्छा खिलाओ तो अच्छा दूध देती है। ऐसे अगर संसार में अपने से गुरु, हम यही नहीं कहते धार्मिक गुरु है, आपका कर्म गुरु भी होता है। जैसे किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो जब काम कर रहे हो तो वहाँ भी आपका गुरु होगा, उस्ताद होगा, एक आपका सीनियर होगा। तो उसका कहना अगर मानोगे तो आप उस कला में पारंगत हो जाओगे। अब हम आ गए अगर अध्यात्म में, अगर आध्यात्मिक गुरु की बात मानेंगे तो अध्यात्म में पारंगत हो जाएंगे। अगर हमको प्रभु के पास जाना है, इन बंधनों से मुक्त होना है, तो हमें फिर गुरु की मानना ही मानना है। नहीं तो फिर आप उसी तरह दौड़ते रहिए कि जैसे काचो मन नाचे सदा सांचे राचे राम, कच्चे मन की तरह आप इधर जाइए उधर जाइए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी में गुरु बदलते रहते हैं। जिसकी बात अच्छी लगी उनकी कंठी खोला, उनका धागा पहना, उनकी धागा खोला, उनकी कंठी पहना। तो ये भी तो शिष्य हैं, लेकिन वो शिष्य न इधर के हैं न उधर के हैं। सत्य नाम संप्रदाय, सिर्फ सत्य नाम पंथ बड़े बाबा ने जो बनाया वो सिर्फ यही कहता है, यही कहता और यही कहता कि सत्य मानिए, सत्य का अनुसरण करिए और गुरु के द्वारा बताए गए। क्योंकि भगवान को तो आपने देखा नहीं, भगवान के रूप में जो गुरु मिला है आपको, बस उसी को आपको देखना है और उसकी बातों का, जैसे कहते हैं कि ध्यान धरे गुरु मूर्ति के, सत्यनाम के ध्यान निरंतर लावे। जपने की जो कला है, जो जपने का तरीका है, हमारे प्रभु को जो गुरु ने मंत्र दिया है, तो मंत्र तो जपना है आपको, लेकिन सामने किसकी मूर्ति होनी चाहिए? गुरु की मूर्ति। साहब ने बताया है कि ध्यान धरे गुरु मूर्त के, क्योंकि भगवान को देखा नहीं हमने। तो जो भगवान को जिसने बताया, हम उसकी मूर्ति को ध्यान में रख करके, और हम मूर्ति इसलिए ध्यान में रखेंगे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह है। तो क्या हमारे गुरु में नहीं है? वहाँ तो विशेष रूप में है। तो इसलिए हमें गुरु का अनुसरण करते हुए और उनकी बातों को मानते हुए, सत्य धर्म का पालन करते हुए इस संसार में रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बड़े बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आपका हृदय तल की गहराइयों से हम बारंबार आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने जीवन के इतने व्यस्ततम समय को हम सभी को दिया। आपसे सभी भक्तों को सीख लेने की आवश्यकता है कि आप अपने प्रयासों से सतनाम पंथ का हमेशा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। साहब बंदगी। जय बड़े बाबा।